एवरीवन, सो इट्स मी सुप्रिया। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एसबीएस बेसिक नॉलेज के इस न्यू लेटेस्ट वीडियो में। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग एकदम मस्त होगे, स्वस्थ होगे। तो फ्रेंड्स, डेली की तरह आज भी हम एक वीडियो लेकर आए हैं जो कि इंग्लिश का है चैप्टर 4। मैंने सारे वीडियोस को, सारे चैप्टर्स को अच्छे से कवर किया है। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर कमेंट बॉक्स में लिंक दिया गया है, जल्दी से जाइए और उस इंग्लिश की वीडियो को देखिए। चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 को देखने के बाद आप चौथे वाले चैप्टर पे आएंगे जो कि हमारा प्रोज है। ठीक है, क्या है प्रोज में? फर्स्ट, फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक। आप इसको एन फ्रैंक भी बोल सकते हैं। तो चलिए बिना लेट के हम अपनी आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसकी पूरी समरी को समझते हैं एंड इसमें इनके माता पिता और थोड़ा सा इतिहास के बारे में जानते हैं। सो लेट्स गो। भाई क्या है हमारा इंग्लिश का चैप्टर 4 है फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक। अब भाई एनी फ्रैंक, ये एनी फ्रैंक भाई हमारे 16 साल की ही उम्र में बहुत ही अच्छा काम किया। आप लोग कहेंगे 16 साल में ये लड़की कर ही क्या पाएगी, तो इन्होंने एक डायरी लिखी थी। क्या लिखी थी? एक डायरी लिखी थी एनी फ्रैंक। तो इनके बारे में हम जानते हैं। पहले इनके माता पिता के बारे में जानते हैं, उसके बाद इनके बारे में एकदम डिटेल चैप्टर में पूरी समरी इन्हीं के बारे में है, उसके बाद जानते हैं। ठीक है, तो पहले आइए इनके थोड़े से परिवार के बारे में जान लेते हैं कि कौन कौन थे इनकी फैमिली में। ठीक है, देखते हैं एनी फ्रैंक का पूरा नाम। ठीक है, एग्जाम में आ सकता है, इसलिए आप अच्छे से बिल्कुल याद कर लीजिएगा। क्या है एनी फ्रैंक का पूरा नाम? हमारा एनी लीज मैरी फ्रैंक था। क्या था भाई? एनी लीज मैरी फ्रैंक। चलो भाई याद हो गया ये तो। इनका जन्म कब हुआ था? इनका जन्म हुआ था भाई 12 जून सन 1929 में, 1929 में हुआ था। वो भी कहां? फ्रैंकफर्ट। अब ये भाई फ्रैंकफर्ट क्या है? फ्रैंकफर्ट हमारा जर्मनी में है। कहां है? जर्मनी में है। वहीं पे इनका जन्म हुआ था। कब हुआ था भाई? 12 जून सन 1929 को हमारी एनी जी का जन्म हुआ था। ठीक है, चलो भाई अब इनके पिताजी को, इनके पप्पा जी को, इनको फादर को देख लेते हैं कि कौन थे। इनके फादर जो थे वो ऑटो फ्रंक थे। कौन थे भाई? ऑटो फ्रंक थे। अब वो मत सोच लेना आप ऑटो चलाने वाला, नहीं, ऑटो फ्रंक थे। वैसे आप रिलेट करके याद कर सकते हो। इनकी मम्मी जी को, माता जी को, मदर को देख लेते हैं भाई। कौन थी? एडिथ होलीलैंडर फ्रैंक थी। कौन थी भाई? एडिथ होलीलैंडर फ्रैंक। इनकी मम्मी जी जो थी वो एडिथ होलीलैंडर फ्रैंक थी। चलो आइए भाई इनके बहन को देख लेते। इनके भाई नहीं था, इनकी बहन थी जो कि इनके ही उम्र की थी, बस थोड़ा सा, बस इनकी बड़ी बहन थी वो, मतलब इन्हीं के हिस्सा उसकी थी। तो इनके बहन का नाम देख लेते हैं, मार्गरेट फ्रैंक। अब आप ये मत सोच लेना कि इनकी माता का नाम, इनकी बहन का नाम मार्गारेट, नहीं, मार्गरेट। ठीक है, मार्गरेट फ्रैंक था। तो इनके पिता को जान लिया, माता को जान लिया, सिस्टर को जान लिया, जन्म जान लिया, कहां पर हुआ उसको जान लिया, इनका पूरा नाम जान लिया। अब इनकी मृत्यु देख लेते हैं। इनकी मृत्यु सन 1945 में हुआ था। कितना? 1945 में हुआ था। मात्र 16 साल जी थी हमारी एनी फ्रैंक। कितने साल जी थी? 16 साल जी थी। अब ये क्यों 16 साल की उम्र में ही क्यों, कैसे मर गई? रीजन चाहिए ना भी, ये मर कैसे गई, या फिर और जो इनके घर परिवार वाले थे कैसे इनकी लाइफ हुई, और ये 16 साल में मरने का रीजन हमको चाहिए। रीजन बताओ, समरी बमरी भाड़ में जाए। तो आइए इसके रीजन को जानने के लिए हम एक छोटी सी कहानी आपको सुनाते हैं, जिसके माध्यम से आपका पूरा क्लियर हो जाएगा कि ये आखिर राज क्या है फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक का। तो चलिए हम देख लेते हैं। स्टोरी के माध्यम से जानते हैं कि हमारे एनी फ्रैंक जो थी वो 16 ईयर में ही कैसे मर गई। तो पहले हम चलते हैं थोड़ा सा जर्मनी में। अब जर्मनी में भाई सन 1933 ईस्वी में, कितनी ईस्वी में? सन 1933 ईस्वी से 1945 ईस्वी में किसका राज्य था? हिटलर का राज्य था। थोड़ा सा इतिहास के बारे में जानते हैं, मींस हिस्ट्री के बारे में जानते हैं। ठीक है, कौन था भाई? किसका राज था? सन 1933 से 1945 में हमारे कौन थे भाई? हिटलर जी थे। हिटलर थे जो कि बहुत ही दुष्ट थे, इन्हीं का राज्य चलता था। ये अपने साम्राज्य को जो है बढ़ाने के लिए लोगों के साथ गलत कार्य करते थे और लोगों को मारते थे, पीटते थे। ठीक है, हिटलर का राज्य था भाई, हिटलर का राज्य। और ये जो हमारे हिटलर थे, इनकी एक खासियत थी, खासियत समझो, बुराई समझो, कुछ भी समझो, कि ये भाई जर्विस लोगों से बहुत ही जलते थे। किससे? जर्विस लोगों से।
जो हमारे हिटलर जी थे, जो हमारे हिटलर भैया थे, ये जर्विस लोगों से बहुत जलते थे। अब ये जर्विस लोग कौन है भाई? जर्विस नहीं समझ में आ रहा। जर्विस मींस यहूदी है, ये एक प्रकार का कास्ट है, जैसे हमारा जैसे हमारा ब्राह्मण हुआ, सिंह हुआ, ठीक है, ऐसे हमारे होते हैं। तो ऐसे यहूदी हो गए, जैसे पादरी वर्ग हो गए, उच्च निम्न हो गए, बिल्कुल इसी तरह हमारे यहूदी थे। तो जो हमारी एनी फ्रैंक थी वो एक जर्विस गर्ल थी। एनी फ्रैंक भाई कौन थी? जर्विस गर्ल थी। तो जो हमारी एनी फ्रैंक थी वो एक जर्विस गर्ल थी, मीन्स एक यहूदी थी, ठीक है, जर्विस गर्ल थी, मीन्स उनकी पूरी फैमिली जर्विस गर्ल थी। तो हिटलर जर्विस से बहुत ही जलन करता था, बहुत ही उनको घृणा होती थी जर्विस लोगों से, बिकॉज वो निम्न जाति के पड़ जाते थे। और हमारे जो हिटलर जी थे वो क्या कहते थे, जितने भी उनके साम्राज्य में वो जितने भी यहूदी रहते थे सभी लोगों को मरवा दिया करते थे, सभी लोगों को मरवा दिया करते थे। और बाकी जो कार्य करने वाले थे उनसे कार्य करवाते थे, इतना कार्य करवाते थे, और खाना भी सही टाइम पे नहीं देते थे, क्योंकि उस समय हमारे हिटलर का ही राज्य था, ठीक है, क्लियर। तो फिर उसी में हमारे जो है एनी फ्रैंक जो कि जर्विस गर्ल थी उनकी भी फैमिली आ रही थी, ठीक है, ये तो हो गया। अब जो हमारे हिटलर जी थे, ये जो बूढ़े थे वो तो कार्य कर नहीं पाते थे, उनसे तो कार्य अपना करवा नहीं पाते थे, तो उन लोगों को एक रूम में बंद करके, एक कमरे में, कारागार में, एक जेल में, प्रिजन में बंद करके जहरीली गैस छोड़ दिया करते थे, जिसकी वजह से वो मर जाया करते थे, ठीक है। तो हिटलर इतना अत्याचार कर दिया था जर्विस पर, ठीक है। और उस समय क्या हुआ ना भाई, जो हमारे हिटलर थे, हिटलर के बाद हमारे आए सन 1934 में, मीन्स 1934 में। तो इसको एक मिनट थोड़ा सा रफ करते हैं। सन 1934 में आए, मतलब 1945 वर्ल्ड वॉर था भाई। कौन आया हमारा? वर्ल्ड वॉर था, वर्ल्ड वॉर सेकंड आए भाई, वॉर सेकंड आए हमारे, ये आए। ये तो और भी अत्याचार मचा दिए थे, एकदम बिल्कुल अत्याचार, इतना यहूदियों पर, जो ये तो थोड़ा सा तरस भी खा जाते थे, कुछ यहूदियों को छोड़ भी देते थे या फिर उनसे कार्य करवाते थे, मरवाते नहीं थे। लेकिन जब ये वर्ल्ड वॉर सेकंड आए तो ये कहते थे कार्य न बार सबको मार, कार्य न बार, कोई जरूरी नहीं है कि यहूदी आके कार्य करें, बाकी तो सब लोग साम्राज्य के हैं, उनसे कार्य करवाइए। तो ये इनको जो है सबसे सारे लोगों से कार्य करवाने लगे। कार्य क्या करवाने लगे? ये कार्य करवाते थे और ये मरवाते थे, ये सारे लोगों को मारने लगे, पीटने लगे, मतलब सभी। और उसी में एनी फ्रैंक की फैमिली थी। अब वो तो बिल्कुल डर गई कि भाई मेरा भी नंबर है। एनी फ्रैंक की जो फैमिली थी वो जर्विस थी, तो भाई वो लोग वहां से भाग निकले, जर्मनी से भाग निकले। और जब जर्मनी से भाग निकले तो वो कहां पे आ गए? नीदरलैंड में आ गए भाई। कहां आ गए? नीदरलैंड में आ गए। चलो भाई, नीदरलैंड में आ गए। क्यों? क्योंकि उनकी भी फैमिली मारी जाती, इसलिए वो नीदरलैंड में चले आए। लेकिन जब नीदरलैंड में चले आए तो जो वही पास में ही था जर्मनी के, तो भाई ये तो सब पे शासन करता ही था, वर्ल्ड वॉर सेकंड जो था वो सब पे शासन करता ही था। तो वो धीरे धीरे पूरे जर्मनी में तो कब्जा कर ही लिया, हाँ जी बिल्कुल कब्जा कर लिया, और धीरे धीरे वो नीदरलैंड भी पहुंच गया। अब तो एनी फ्रैंक की फैमिली सोच रही हो, अरे भाई जहां जा रहे हैं वहीं चला रहा, बोरिया बिस्तर लेकर किसी तरह यहाँ पे आए थे, अब यहाँ पे भी, वहां पे वो आक्रमण करने लगा। जितने भी वहां यहूदी थे सबको जो है पकड़ लाया करते थे, उनको मार दिया करते थे। अब बड़ी मुश्किल में फंसी, लगभग 2 साल भाई एनी फ्रैंक की जो फैमिली थी, लगभग 2 साल भाई 1942 में भाई छिपी थी पूरे छत पे। वो वहां से रोजी रोटी अपनी छत पे छिपी थी लगभग 2 साल, ताकि वो वहां पे जा ना पाए। लगभग 2 साल वहीं पे ये हमारे छिपे हुई थी। लेकिन क्या हुआ भाई, आना तो आना ही था सामने, क्योंकि पूरी छानबीन जब चल रही है तो वहां से एनी फ्रैंक की फैमिली को जब पकड़ लिया गया, उन लोगों को, तो वहां पे उन लोगों को मार दिया गया। किसके द्वारा मारा गया? वर्ल्ड वॉर सेकंड के सैनिकों के द्वारा। वहां पे एनी फ्रैंक, उनकी माता, उनके बहन, उनके पत्नी जो थी, उन सारे लोगों को मार दिया गया। बस किसी तरह से बच गए थे उनके पप्पा जी। कौन बच गया था? किसी तरह के उनके पप्पा, जिनका नाम था ओटो फ्रैंक, ये बिल्कुल बच चुके थे। और यहाँ से वो बच के सोचे अब यहाँ पे रहना बहुत वो है, अब हमको तुरंत जाना चाहिए
फ्रैंकफर्ट जाना चाहिए, मीन्स जर्मनी में ही है। तो वो सोचे अब हम अपने घर, हमको फिर जाना चाहिए। तो उनके जो पिताजी थे वहां से भाग निकले ताकि वो किसी तरह से बच गए थे। जैसा होता नहीं, झगड़ा लड़ाई होता है बहुत सारे लोगों में, लेकिन कोई कोई बच जाता है, तो उनके पिताजी भी ऐसे बच गए थे। अब वो वहां से भाग निकले, आके वो जो है जब फ्रैंकफर्ट में आए, जब वो वहां पे आए तो वो अपने घर में, सारी स्थिति उनकी खराब थी, तो उन्होंने जब अपने घर में देखा तो एक डायरी उनको मिली, एक डायरी मिली जो कि एनी फ्रैंक, जो कि उनकी बेटी की, उनकी पुत्री की थी, उनकी जो लाडली थी, उन्होंने लिखा था, एनी फ्रैंक। जब उन्होंने उस कहानी को पढ़ा तो देखा कि हाँ ये कहानी मतलब उनको अच्छी लगी, उनके दिल से हुई। तब उन्होंने सोचा कि मैं इसको पब्लिश करूं, इनको मतलब पब्लिक के लोग देखें, लोग इनको सुने। लेकिन फिर इनके मन में आया, लोग क्या ही देखेंगे 16 साल बच्ची का जीवन, कि कौन सा स्ट्रगल किया है, देखेंगे नेल्सन मंडेला का, गांधी जी का, सुभाष चंद्र बोस का, लेकिन 16 साल की बच्ची का जीवन कौन देखेगा। लेकिन ये सबसे सही, सबसे अच्छी बात तो ये है कि नोवेल बुक इसकी बनी, उपन्यास नोवेल बुक इसकी बनी, और जाने कितने मीडिया, टीवी और फिर कहीं पर भी हम जो है इसको न्यूज सब जगह दिखाए जाने लगे, एनी फ्रैंक। अगर आप चाहें तो द यंग गर्ल जो है एनी फ्रैंक की डायरी आप मंगवा के देख सकते हो, इनकी पूरी डायरी पढ़ी है, इतना स्ट्रगल हुआ था। अब बातें तो बहुत हुई, इस तरह से ही हमारी जो एनी फ्रैंक थी इनको मारा गया, इनकी माता भी मरी, पिता तो मरे नहीं, बच गए थे, लेकिन बाद में इनको भी जब सब लोग जान गए तो इनको भी मार दिया गया था। ये सब तो ठीक है, ठीक है। तो वहां पे जब इनके पापा जी ने ये सोचा तो उसको सोचा पब्लिक में इसको करवाऊं, तब पब्लिक जब करवाया तो वो भाई क्या था, तो वहां पे लोगों ने उनको ज्यादा से ज्यादा पसंद किया एनी फ्रैंक को। तो चलिए अब इनके थोड़ा सा डायरी के बारे में देखते हैं। कहानी तो आपको समझ में आ गई होगी कैसे मृत्यु हुई। अब हम आगे बढ़ते हैं कि कब इनको कैसे डायरी मिली और उसके बाद इन्होंने डायरी में क्या क्या लिखना शुरू किया। तो चलिए इसको करते हैं रफ और बढ़ते हैं। अब हम बताते हैं कि जो है एनी फ्रैंक हमारा डायरी लिखना स्टार्ट करती है, और कब करती हैं और क्यों करती हैं स्टार्ट, ठीक है। तो पहले बात आती है कब करती हैं, पहले ये तो पता चल जाए, उसके बाद पता कर लेंगे कि क्यों करती हैं। तो पहले कब वाला मामला देख लेते हैं। तो भाई वो जो है 12 जुलाई, ठीक है, कितना, एक मिनट मार्कर चेंज करती हूँ, यहाँ पे 12 जुलाई सन 1942 1942 में वो स्टार्ट करती है राइट करना, किसको, डायरी को राइट करना, ठीक है। और 1 अगस्त, लगभग पूरे 2 साल, 1 अगस्त जो है सन 1944 में एंड करती है। मीन्स राइट, जो ये नहीं कि लगातार लिखते ही रहती है, नहीं भाई, उनके जीवन में जो सारी चीजें वो 16 साल के अंदर हुई रहती हैं, सारी चीजों को उस डायरी में लिखती है। अब बात करते हैं भाई क्यों लिखती हैं। वैसे हम लोगों को भी लिखना चाहिए अपनी डायरी में, क्योंकि रियल फ्रेंड्स और योर बुक, ठीक है। आपका जो रियल फ्रेंड्स होता है वो आपका एक बुक होता है, आपका एक कॉपी होता है, एक नोट होता है, आप जो भी एक डायरी होता है। इसलिए अपनी जीवन की सारी परिचय में जीवनी जो थी वो लिख लेनी चाहिए, ठीक है। जैसे अब हमें अपने जब जीवन के बारे में लिखे रहेंगे, हमने जीवन में क्या क्या किया, वो सारी चीजें हमें अपने डायरी पे शेयर करना चाहिए, जिससे कभी जिंदगी में कोई अगर उस डायरी को ले तो वो देख सके कि हमने कि आखिर इसने उस मतलब जीवन भर में कितने संघर्ष किए, कितने सारे कार्य किए, ठीक है। अच्छे कार्य कर रहे हो तब तो ठीक है भाई, गंदे कार्य कर रहे हो तो दिक्कत है। तो अब बात करते हैं कि क्यों किया था। एनी फ्रैंक, जो हमारी एनी फ्रैंक थी, इनकी कोई बेस्ट फ्रेंड नहीं था, इनका कोई मतलब ये नहीं था कि इनके फ्रेंड ही नहीं थे, इनकी फ्रेंड थी, बिल्कुल थी। इनकी मम्मी थे, पापा थे और इनकी बहन थी जो कि 16 साल की थी, और इनके अदर भी जो थे 30 लोग थे जो कि फ्रेंड्स थे, जिनको फ्रेंड्स था मतलब फ्रेंडशिप था, बट ऐसा कोई फ्रेंड्स नहीं था जिससे गप्पे मार सके, मतलब जिससे अपनी सारी आंसू अरमान को बता सके, अपने दिल की बातों को बता सके। मतलब ऐसा किसी को उन्होंने समझा नहीं कि मैं किसी भी, जैसे सबका कोई एक फ्रेंड नहीं होता, रियल फ्रेंड होता है जिससे वो दिन भर की सारी चीजें, अरे ये हुआ था आज, तो सुबह ये होता, अरे दोपहर में ये होता, अरे ऐसे तो किया था कार, अरे उसने तो ऐसे किया था, सारी चीजें बताई जाती हैं। तो वो किसी को ऐसे लायक नहीं समझती थी कि वो अपने दिल की बात, उन सारी चीजों को किसी भी फ्रेंड को शेयर कर सके, तो वो किसी को नहीं बताती थी। और तो उन्होंने सोचा कि जब मेरे कोई फ्रेंड नहीं है, तो उन्होंने सोचा
जब डायरी पाया था उन्होंने, जो है डायरी कब पाया था ये देख लेते हैं, ठीक है। उन्होंने डायरी पाया था अपने 13वें जन्मदिन पर, मतलब जब वो 13 साल की हो गई थी तो उनको एक जन्मदिन पर किसी ने डायरी दिया था। और जब डायरी दिया था तो उसने वहीं से लिखा कि मेरे तो कोई फ्रेंड भी नहीं है, मैं इस डायरी को अपना फ्रेंड बना लूंगी। तो ये ऐसा भी है कि जैसे लोग क्या होते हैं, अगर लोगों को हम बताते हैं, अपनी सारी बातें शेयर करते हैं, तो उससे आपकी बातों से वो अपने मतलब उसको तौल लेता है कि ये कैसा है। तो वो क्या कह रहे, तू तो ऐसा है, तेरा घर ऐसा है वैसा है, मेरा घर तो इस तरह है। लेकिन जो डायरी थी उन्होंने उसको इसलिए ठीक समझा क्योंकि ना तो वो कुछ बोलती ना तो वो करती। और क्या उन्होंने डायरी में जब लिखना स्टार्ट किया, सबसे पहले उन्होंने कहा कि पेपर हैज मोर पेशेंस द पीपल, मतलब पीपल से अधिक, मतलब लोगों से अधिक पेपर जो हमारा पेशेंस होता है वो लोग पेपर में होता है। आप उसको आधा लिख के आधा छोड़ दोगे, जो है अगले वर्ष लिखोगे तब भी हमारा पेपर नहीं बोलेगा ओए मुझे लिखा क्यों नहीं, ये वो कुछ नहीं बोलेगा। लेकिन इंसान को अगर थोड़ी सी बात आप बता दोगे इंटरेस्टिंग, अरे और बताओ क्या होता है, इसके आगे कैसे होता, अरे वो कहाँ गया था, इससे कैसे, सारी चीजें पूछने लगेगा। लेकिन ये पेपर था, इसके पास बहुत सारा पेशेंस था, उन्होंने इसको लिखा था, ठीक है। तो ये क्लियर हुआ कि वो 13 साल की थी, उनके बर्थडे पर ये गिफ्ट दिया गया था डायरी। और कब भाई, 12 जुलाई 1942 से स्टार्ट की 1 अगस्त 1944 तक, मीन्स 2 साल वो अपने जीवन परिचय को लिखी कि क्या क्या उनकी लाइफ में हुआ था। चलो भाई ये तो हो गया, ये सारी चीजें क्लियर हो गई। अब हम बात करते हैं आगे कि जो हमारी एनी फ्रैंक थी, इनके पप्पा जी के बारे में देख लेते हैं। तो इनके पप्पा का क्या नाम मैंने बताया था, ऑटो से याद करिए, ऑटो फ्रैंक। इनके पापा जी का नाम मैंने बताया था ऑटो फ्रैंक। तो ऑटो फ्रैंक मैंने क्या बताया था, वो कितने ईयर के, 36 ईयर के थे। जो हमारे ऑटो फ्रैंक, इनके जो पप्पा जी थे वो 36 ईयर के थे जब उन्होंने शादी की, ठीक है। तो जब 36 ईयर के थे उन्होंने शादी की, और तब उस वक्त उनकी जो माता जी थी, जो उनकी भाई कौन थी, मम्मी जी थी, वो 25 ईयर की थी। उनकी मम्मी कितने साल की थी, 25 ईयर की थी। तो भाई जब उन्होंने शादी कर ली तो सन 1926 में इनकी जो बहन थी वो हुई, ठीक है। इनकी जो बहन थी वो मतलब वो हुआ 1926 में। और उसके 3 साल बाद सन 1929 मतलब 29 में हमारी एनी फ्रैंक हुई। 3 साल उनकी जो सिस्टर थी वो बड़ी थी उनसे, ठीक है। तो जब हुई तो उनके जो पिताजी थे भाई सन 1933 ईस्वी में, हाँ मतलब ये तो उनके जन्म को मैंने बताया कि उनकी जो दीदी जी थी वो 1926 ईस्वी में हुई थी, और जो हमारी एनी फ्रैंक थी वो 1929 में हुई थी। अब 1933 ईस्वी में, कितने ईस्वी में, 1933 ईस्वी में इनके जो पप्पा जी थे वो हॉलैंड चले गए, और उन्हीं के साथ इनकी माताजी भी चली गई हॉलैंड। अब बची हमारी एनी फ्रैंक और इनकी जो बहन थी। जो एनी फ्रैंक और इनकी बहन थी ये इनकी दादी के साथ वहीं रहा करती थे। कहाँ रहा करते थे, यहाँ क्या फ्रैंकफर्ट में ही रहा करते थे जहाँ इनका जन्म हुआ था। उसके बाद सितंबर में ये दोनों बहनें भी अपने पापा जी के पास चली गई और वहीं पे रहने लगी जब वहां पे चली गई, ठीक है। और जब वहां पे सब लोग चले गए, सन 1933 ईस्वी की ये बात है, जब वहां पे सब लोग रहने लगे, 6-7 साल रहे। 6 साल उन्होंने जो है पढ़ाई की जब, ठीक है। इसको पहले रफ करते हैं, यहां से पहले मिटाते हैं। क्या कहते हैं, जब यहाँ पे गए तो 6 साल जो था, 1 मिनट इसको रफ करते हैं। 6 साल की ही थी, कौन थी, हमारी जो एनी फ्रैंक थी। 6 साल मतलब स्कूल में जब पढ़ी वो 6 साल, तो उनकी एक बहुत ही जो है फेवरेट मैम थी, और उनकी मैम का नाम देखिए यहाँ पे था, MRS कूपरनेस। नाम भी तो अजीब था भाई, MRS कूपरनेस। उनकी जो मैम थी, फेवरेट मैम थी। जैसे क्या होता था ना, ये जो हमारी इनकी एक खासियत थी, जो हमारी एनी फ्रैंक थी, ये बहुत चैटर बॉक्स में से बहुत बातूनी थी, लड़की बहुत बातूनी थी। और जो लड़कियां बातूनी होती हैं वो जल्दी मैम सर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। तो ये जो थी अपनी मैम की एक फेवरेट स्टूडेंट रहा करती थी। तो भाई हमारे स्कूपनेस इनकी मैम का नाम था। ये एकदम जो है अपनी मैम की जो फेवरेट रहा करती थी। तो जब ये वहां से जाने लगी
मतलब सब लोग जब यहाँ आने लगे, इनके दादी के पास आने लगे, तो इनकी दादी, क्योंकि सन 1941 ईस्वी में इनकी दादी जो थी वो बीमार हो गई थी, तो सब होलैंड से वापस अपनी दादी के पास ही आने लगे। तो भाई इनकी ये जो मैम थी बहुत ही उदास हो गई, बेचारी रोने लगी, जिनकी फेवरेट स्टूडेंट थी। मीन्स ज़्यादा क्लोजली अगर हम किसी के हो जाते हैं, फिर वहाँ से जब जाने लगते हैं तो वो रोने लगती हैं। तो वैसे ही उनकी जो है जो इनकी टीचर थी, तो वो भी मतलब थोड़ा सा उदास हो गई थी, जैसे बुरा लगता है ना, तो बिल्कुल उदास हो गई थी। लेकिन जब एनी फ्रैंक यहाँ पे आती है तो सन 1942 में, कितने में, 1942 ईस्वी में, इनकी जो माता, इनके पिता की जो माता, मीन्स इनकी जो ग्रैंड मदर, मीन्स जो दादी जी थी, जो इनके पापा जी की मम्मी जी थी, वो एक्सपायर हो जाती है। कितने में, सन 1942 ईस्वी में। ये सारे घटनाक्रम है, याद रखिएगा, ठीक है। तिथि है, महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट डेट है, ठीक है। फिर कब ये मर जाती हैं, सन 1942 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो जाती है। अब भाई हम बात करते हैं एनी फ्रैंक जब डायरी अब लिखना स्टार्ट करती है। ये सारी चीजें तो ये तो कॉमन सी चीजें थी जो कि मैंने बताया, ये सब एक कहानी के माध्यम से था, इनकी समरी थी, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि इन्होंने जो मेन टॉपिक अपने डायरी में लिखा, कि मेन टॉपिक डायरी में क्या लिखा, कि कहाँ से स्टार्ट हुआ, क्या कैसी सारी चीजें चल रही थी, ठीक है। तो अब हम बात कर लेते हैं कि जो है एनी फ्रैंक जो थी वो अपनी डायरी में सारी चीज़ें कैसे लिखती हैं, यहीं से मेंशन करते हैं सारी चीज़ों को, और उसके बाद इस वीडियो को एंड की तरफ ले जाते हैं। तो छोटी सी समरी है, आपको एकदम कहानी के माध्यम से समझ में आ जाएगा। तो चलिए इसको कर देते हैं रफ, उसके बाद समरी को अच्छे से समझ के इस वीडियो को हम चलते हैं अंतिम तक लेकर। तो फ्रेंड्स इसको रफ करने के बाद अब हम देख लेते हैं इसकी पूरी समरी को। तो पहले तो भाई जब डायरी को अपने मित्र बनाई है हमारी जो एनी फ्रैंक है, तो उनका नाम भी तो रखना जरूरी है। तो इनकी भाई ये रही डायरी जो हमारी है, यहाँ पे इनकी रही डायरी हमारी एनी फ्रैंक जी की, एनी फ्रैंक, और जिसका नाम रखाया क्या भाई, किट्टी नाम था। क्या नाम था, किट्टी नाम था। अपनी डायरी का नाम इन्होंने रखाया था, किट्टी नाम रखाया था। और डायरी को जब मैंने पलटा, मतलब तो उसमें लिखा क्या था, डियरेस्ट, डियरेस्ट किट्टी। पहले स्टार्ट क्या, यहीं से किसी को हम लिखते हैं तो डियर स्टूडेंट, डियर टीचर, डियर अदर, कोई भी किसी डियर फ्रेंड्स के ऊपर लिखते हैं, डियर मदर, डियर फादर, डियर ब्रदर, कोई भी लिखते हैं तो डियर लिखते हैं। तो वहाँ पे उन्होंने EST लगा दिया, जो है कंपैरेटिव डिग्री बना दिया। वैसे अगर ग्रामर वाली अगर आप वीडियो नहीं देख रहे हैं तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, आप ग्रामर जाके पढ़ सकते हैं, इंग्लिश अच्छी हो सकती है आपकी। तो यहाँ पे लिखा डियरेस्ट किटी इन्होंने लिखा, ठीक है। तो लिखा कि आज क्लास में सभी लोगों के एकदम छक्के छूटे हुए हैं, सभी लोगों की एकदम फटी हुई है, एकदम बहुत ही डर रहे हैं, सबके पैर वैर एकदम कप रहे हैं। अब क्यों कप रहे हैं ये भी तो जानना है, क्योंकि भाई आज रहेगा कि कौन इस स्कूल में पढ़ेगा और कौन यहाँ से निकलने वाला है। अब ये क्यों है, क्योंकि आज निकलने वाला है हमारा रिजल्ट। आज टीचर बताएंगी कि कौन किसको यहाँ पढ़ना है, किसको यहाँ नहीं पढ़ना है। तो सबकी एकदम फटी पड़ी है, सब एकदम बिल्कुल डर रहे हैं कि कैसे होगा, क्या होगा। भाई एकदम सबको बहुत ही ज्यादा डर लग रहा है। तो वो अपने जो है डायरी में लिखते हुए कहती है, इसको हम समरी के माध्यम से बताते हैं। तो भाई अब सब लोग सबसे बातें कर रहे हैं कि जैसे दोस्तों में सब लोग अपने ही क्लास से तुलना कीजिए, जैसे दोस्तों में जिस दिन रिजल्ट निकलने वाला होता है, तू तो भाई एकदम पास हो जाएगा, एकदम पक्का है। तो पूरा 3 घंटे पूरा कवर करके लिखा था, ऐसे लिखा था, वैसे लिखा था। तो बोले अरे कुछ नहीं, क्या ये वाला नंबर का तो छोड़ ही दिया मैंने, ये वाला तो कर ही लिया मैंने, अरे ये वाला तो देखो, ये जो इसका था A+B का ये वाला फार्मूला ही छोड़ दिया मैंने, अरे मैं तो ये कर रहा था। मतलब ऐसी सारी चीजें जो है बातूनी के तौर पर सभी लोग एकदम बात कर रहे हैं, शोरगुल कर रहे हैं, एकदम डर रहे हैं बिल्कुल, कैसे होगा आज रिजल्ट होगा, डंडा पड़ेगा, स्कूल से बाहर जाना पड़ेगा, ऐसी सारी चीजें डर के सब लोग बातें कर रहे हैं। अब यहाँ पे कुछ लोगों ने तो भाई जो है शर्त लगाई है कि मेरा बर्थडे है, बर्थडे पे पैसे मिले थे, पैसों की शर्त लगा ले कि मैं ही जीतूंगा। तो वो कह रही मैं ही जीतूंगा, तो वो कह रहा अरे मैं पास हूंगा, मैं पास हूंगा। तो किट्टी क्या बोलती है, किट्टी की भाई एक फ्रेंड है, किट्टी की फ्रेंड कौन है, GN फ्रेंड है।
उनकी जीएन मतलब ऐसे ही साथ में ही रहती है, जीएन फ्रेंड सीएन फ्रेंड है, सीएन फ्रेंड है तो वो उनके साथ ही रहती है। तो उन लोग वो सब दोनों लोग जो है सबका मजा लेती हैं, पीछे लड़के हंस रहे, लड़कों के ऊपर हंस के कहती हैं कि अगर सर जी हमसे पूछ लेना जो है किसको पास कराएं किसको, तो मैं तो कह दूं कि इस क्लास में सारे लोग गधे हैं सिवाय मैं और मेरी फ्रेंड को छोड़कर। जैसे कुछ लड़कियां होती नहीं है, वो बातूनी तो थी, उसने कहा कि मैं और मेरे फ्रेंड को छोड़कर ना इस क्लास में सभी लोग गधे हैं, सबको 0 नंबर दे दो, सबको फेल कर दो। और सबके ऊपर कह के हंसने लगती है, खुद भी हंसती है और लोग भी हंसते हैं, ऐसे बातूनी बात करती हैं तो सब लोग हंसने लगते हैं। ठीक है, तो अब भाई ये सारी चीजें तो चल रही थी, चलो भाई एकदम ठीक है, सब एकदम कर रहे थे। अब बात करते हैं, इनके एक मैथ के टीचर थे। ठीक है, बात किसकी करते हैं, इनके मैथ के टीचर थे, मैथ के टीचर थे जो कि वो बुढ़ा था ना, उसका नाम था मिस्टर कीसिंग, मिस्टर कीसिंग नाम था। और ये बहुत ही बेकार, ये बुढ़ा बहुत ही दुष्ट था, मतलब बहुत ही हमेशा हर एक बात पे सीरियसली एकदम बहुत ही सीरियसली रहा करता था, इनके क्लास में कोई बोलता नहीं था। लेकिन क्या बताया, टीचर किसका था, मैथ का। और जो हमारी एनी फ्रैंक थी उनको मैथ बिल्कुल नहीं पसंद था। मैथ जब वो दोनों सब लोग पास फेल की बातें करती थी तो एनी फ्रैंक कहती थी नंबर तो मेरा अच्छा आ जाएगा, तेरा भी अच्छा आ जाएगा, लेकिन मेरा जो है ना भाई क्या कहते हैं, ये मैथ एकदम बकवास है भाई। उनको मैथ बिल्कुल नहीं पसंद था मिस्टर कीसिंग को। ठीक है, तो आप लोगों को क्या पसंद है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो भाई ये मैथ के टीचर थे और बहुत ही घटिया टीचर से, बिल्कुल एकदम बेकार टीचर थे कि हमेशा a+b का होल स्क्वायर ये सारी चीजें पढ़ाया करते थे, जो भी पढ़ाया जाता हो। तो भाई अब ये इनके क्लास में जो हमारी एनी फ्रैंक थी, या फिर आप एन फ्रैंक भी बोल सकते हैं, इनके क्लास में पक्का ये अपने दोस्तों से जो है गप्पे मार के बोला करती थी, हे तूने ये किया, अरे मैंने ये किया, अरे तू अरे ऐसा कर कर, तू ये यहाँ जाना चाहिए, तू ये नहीं करती है, तू ये मतलब सारी चीजें बात करती थी किसी का, अरे वो देख कैसे कपड़े पहनी है, अरे वो देख बैग लेकर है, अरे फटे हैं, ये पढ़े हैं, मतलब ऐसी सारी पीछे लंच वंच सबके बारे में पूछ डालती थी, बहुत बातूनी थी। ठीक है, तो इनके जब ये सर जी पढ़ाते थे, अब भाई कोई भी सर जी पढ़ाएंगे अगर तुम बात कर रही हो तो वो उनको खड़ा करते और डांटते फिर बैठा देते। लेकिन ये भाई इनको समझ में तो मैथ आता नहीं था, क्योंकि इनकी जो है इनको बिल्कुल नहीं समझ में आता था और समझती भी नहीं थी। कुछ लोग होते नहीं है क्लास में, जैसे कोई चीज अगर हमको नहीं समझ में आ रही है तो हमको एकदम मूड नहीं रहता, मन करता आप बात करें कुछ नहीं, तो शोरगुल करने लगते हैं। और जब वही जगह हमें कोई चीज समझ में आने लगती है तो हम शोरगुल नहीं करते, एकदम कॉन्सेंट्रेट माइंड वही रहता है हमारा और अच्छे से हम स्मार्ट वर्क करके कंसंट्रेशन से पढ़ते हैं। तो इसको मैथ समझ में आता ही नहीं था, अपनी सहेलियों से गप्पे मारती थी, ना खुद पढ़ती थी ना किसी को पढ़ने देती थी। अब भाई जो इनके टीचर जी भाई बहुत गुस्सा हुए, जो भाई मिस्टर कीसिंग जी थे वो बहुत गुस्सा हुए। ठीक है, जब भाई वो गुस्सा हुए तो ये सारी चीजें वो अपनी डायरी में लिख रही है, ये कहानी है। जब वो गुस्सा हो तो उन्होंने कहा सुन, खड़ी हो जाओ, खड़ी हो जाओ, एनी फ्रैंक खड़ी हो, तुमको अब लिखना है एक चैटर बॉक्स पर एक ऐसे लिख कर लाओ, चैटर बॉक्स पर एक ऐसे लिख कर आओ। तो उन्होंने कहा क्यों लिख के आए भाई गुरुजी? गुरुजी कहा है लिख के लाए। तो कहा चैटर बॉक्स पे लिखो और वो भी 3 से 4 पेज का लिखो। अब बात कर लेते हैं ये चैटर बॉक्स मीन्स क्या होता है। जैसा कि मैंने पहले बताया, अगर गौर किया होगा तो पता होगा चैटर बॉक्स का मीन्स जो होता है भाई वो होता है बतूनी। मतलब तू इतना बात करती हो, तुम इतना बात करती हो, तुम बतूनी पे ही निबंध लिख के लाओ। तो उन्होंने ध्यान नहीं दिया, कहा मैं ये सब नहीं लिखूंगी। बस क्या किया, अपने जो है कॉपीज जो सारी थी रखी बैग में और उठाई बैग चल पड़ी, क्योंकि बहुत बातूनी थी तो वहां से चल पड़ी। वो आके घर बैठी, अब घर का होमवर्क कर रही थी भाई। तो एक हिसाब से उसको ध्यान आया, उसकी डायरी में पड़ी थी और वहीं पे चैटर बॉक्स लिखा था। तो उनको ध्यान आया कि अरे भाई सर ने कहा था लाओ देख लेती हूँ, चैटर बॉक्स पे कुछ बातें लिख देती हूँ। तो वहां पे जब होमवर्क उसका क्लियर हो गया, जब वो देखा तो चैटर बॉक्स पे वो लिखती है, मतलब 3 पेज का पूरा ऐसे सोचते सोचते ही वो बातूनी थी, दिमाग में कुछ भी अंटा वंटा है कुछ भी लिख दो भाई ऐसा वैसा। तो सारी 3 पेज की पूरे निबंध लिखती है। अब स्कूल में आकर के वो टीचर को दिखाती है कि ये देखिए टीचर, आपने जो निबंध दिया था मैं करके लाई हूँ बिल्कुल अच्छे तरीके से। तो भाई जब देखते हैं तो टीचर उस पर पढ़ते हैं, सारे बच्चों को सुनाते हैं कि क्या क्या लिखा था। तो उन्होंने कहा जो है क्या लिखा था, जो हमारी एनी फ्रैंक थी उन्होंने कहा विद्यार्थी जो है, विद्यार्थी का बोलने का पूरा हक होता है। और एक विद्यार्थी उसके मतलब ऐसे कुछ तरह के निबंध लिखती है कि एक विद्यार्थी के जीवन में बोलना ही तो सब कुछ है, सारी चीजें हैं, ये सारी चीजें वो लिखते हैं अपने जो है डायरी में लिखती हैं।
कि अगर विद्यार्थी ना बोले तो वो अपनी सारी चीज़ों को, अपने कार्य को कैसे कर पाएगा, ये ऐसी सारी चीज़ें लिखती है। उसके बाद ये भी लिखती हैं कि सर मैं बहुत बार छोड़ना चाहिए अपनी इस बातूनी, मतलब अपने जो इतना सारे बात करती हूँ सारी चीज़ों को, लेकिन मैं क्या बताऊँ, मेरी मम्मी भी बहुत बोलती हैं भाई, मेरा पूरा खानदान ही बोलता है, तो ये खानदानी है भाई, इसको तो बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। तो ये सारी चीज़ जब की तो उनके टीचर जी देख के हंसने लगे और वहाँ के जो और बच्चे थे वो भी हंसने लगे और एनी फ्रैंक खुद ही हंसने लगी। एक बार उनके टीचर जो है सीरियस हो गए, क्या हंस रही है, बट डांट देते हैं उनको, कहते फिर लिखो, चलो चैटर बॉक्स पे फिर लिखो, क्लास में ही बोलते हैं लिखने के लिए। अब उनको एनी फ्रैंक भाई बिल्कुल फिर लिखना स्टार्ट करती है, फिर 3 पेज का, लो गुरुजी लो कितना लीजिएगा, तो उनको दे देती है। अब एनी फ्रैंक फिर लिख देती है। अब भाई टीचर जी तो पढ़ाने पे एकदम डिस्टर्ब करती है, हमेशा वो सर पढ़ाते हैं तो बोलने लगती है और जितनी बार बोलते हैं उतनी बार वो जो है कहानियां लिख के दे देती है। अब टीचर जी जो हो गए गुस्सा, अब उन्होंने, टीचर जी ने कहा कि इस समय, अब इसकी बार 3rd बार जो देते हैं वो कहते हैं कि चलो तुम भाई किस पे लिखो, इनकॉरिजिबल क्वैक 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 क्वैक, मतलब 3 बार लिखा रहता है ये, क्वैक 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 सोशल चैटर बॉक्स पे लिखो। चलो कहते हैं चलो अब इस पे लिखो, तो अब भाई वो तो डर जाती कि मैं कितना लिखूं, मेरे पास अब शब्द नहीं रह गया, मैं क्या लिखूं, तो बहुत ही टेंशन में हो जाती कि मैं कैसे लिखूं ये चैटर बॉक्स क्वैक क्वैक पर। तो इनकी जो फ्रेंड थी सीएन थी, वो बोली अरे बिल्कुल चिंता मत कर, जब तक हम हैं तो गम क्या है प्यारे, भाई मेरी पोएट्री बहुत ही गजब की है, मैं मदद करूंगी तुम्हारी। तब वो कहती है अरे वाह, कोई तो मित्र है जो मेरी मदद करता है। बहुत खुश हो जाती है, उछलने लगती है, कूदने लगती है, और उनकी फ्रेंड भी जल्दी जल्दी बताती है लिख डाल सारी चीजें लिख देती है। ठीक है, तो उसमें अब भाई फिर ले जाके टीचर के मुंह पे फेंक देती है, लीजिए देखिए। तब आप भाई देखते हैं उनके टीचर जी कहते हैं तो बार बार लेकर आ जाइए। जब उसको पढ़ते हैं तो उन्होंने कहानी क्या लिखा था भाई, एक बत्तख थी और एक हंस थी, डक था, ठीक है, स्वान था, दोनों थे, उनके 3 बच्चे थे और वो बहुत बोल रहे थे। बिल्कुल शॉर्ट में सुना रहे हैं आपको, वो बहुत बोल रहे थे तीनों बच्चे। तो क्या हुआ, जो है हंस को आ गई गुस्सा, और इतनी गुस्सा आ गई हंस को कि उसको चोट से खूब सारा मार डाला। इस तरह से कुछ कहानी लिखी और वो कहानी इतनी इमोशनली थी, मतलब बहुत ही ऐसी कहानी थी कि टीचर के दिल तक छू गई। टीचर थोड़ी देर तो हंसा लेकिन फिर वो सीरियस हो गया और उसको वो चीज बहुत अच्छी लगी। मतलब कुछ ऐसी कहानी उन्होंने लिख दी थी जो हमारी थी एनी फ्रैंक, उसमें कुछ मिलावटी बातें नहीं थी, ओवर एक्टिंग तो आती थी, ओवर एक्टिंग कर लेती थी, तो सारी चीजें वो इमोशनली लिख दी जो कि टीचर के बिल्कुल दिल तक छू गई। और वो अपने क्लास में बोल के सुनाए और भी अगर कहीं भी जाते थे तो उनको वो कहानी सुना दिया करते थे। तो जब ये सारी चीजें होती हैं तो उन्होंने क्या किया कि हे महाराज तुम अब क्लास में बोलो, तुम क्लास में बोलो, जितना बोल पाओ तुम बातें करो, सब कुछ करो। उनको कहा जाओ, उनको पूरा फ्री कर दिया, तुम कितना भी बोलो। तो यहीं पर होता हमारे कहानी का एंड, ठीक है। ऐसी सारी चीजें हुई कि भाई अब बातूनी को तुम सुधार नहीं पाएंगे, उन्होंने कहा तुम बोलो। और कुछ ऐसी इमोशनल्स थी उसमें जो वो कहानी लिखी थी, कुछ ऐसी कुछ तो होगा आखिर, तभी तो बोला टीचर ने और सब लोग खुश रहने लगे। और इनके जो टीचर बिल्कुल गुस्से में थे, बिल्कुल ईगो ही हमेशा रहता था, वो भी थोड़ा सा फनी हो गए, खेल कूद में पढ़ाने लगे और बिल्कुल सारी चीजें सही चलने लगी। तो फ्रेंड्स आज की समरी बस ये इतना ही थी। तो मैंने आज की समरी में पढ़ा क्या, एनी फ्रैंक की जो डायरी थी इसको देखा। तो आई होप आप लोगों को एकदम मजा आया होगा। जैसे ही अगर आपको पूरा टोटल इनकी पूरा क्लियरली एकदम अगर वो देखना है तो यहाँ पे क्या आता है, एक नॉवेल बुक आता है जो कि यंग गर्ल एनी फ्रैंक का है। अगर आप चाहें तो नोवेल बुक आता है, मार्केट्स में मिलता है, आप लेकर उसको पढ़ सकते हैं। कहानियां बहुत मजेदार इनकी होती हैं। तो फ्रेंड्स आज की समरी यहीं तक है। आई होप आप लोगों को ये समरी बहुत ही अच्छा लगा होगा और अगर अच्छा लगा है तो कहना ना पड़े, जल्दी से कर दो लाइक। और अभी तक नहीं किया हो हमारे चैनल को सब्सक्राइब तो कर क्या रहे हो भाई, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को प्रेस कर दो, जिससे इसी तरह की अगर इंटरेस्टिंग वीडियो को लाएं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आप हमारे वीडियो को सही टाइम डेफिनेट टाइम पे देख सके। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो बस यहीं तक। और एक बात और ध्यान रखना, इसकी जो ऑथर थी जो वो थी तो एनी फ्रैंक थी, क्योंकि उन्होंने ही डायरी को लिखा था। तो एनी फ्रैंक ही आप डाल देना, कहीं भी अगर आएगा पोर्ट्स नेम, ठीक है। तो चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट तरह की नेक्स्ट धमाकेदार वीडियो को लेकर। तब तक के लिए हम आपसे लेते हैं अलविदा। जय हिंद, वंदे मातरम।